जब तक जिंदा था मौलवी की ना मान के दी, ना मौलवी के करीब गया, ना मौलवी को अपने करीब किया। जट चल रहा था मौलवी से, जट चल रही थी, जट के फला मौलाना उससे तो मेरी जट चल रही है, उसे मत ले आइए। सही बता रहा हूँ। मस्जिद का इमाम, इसके पीछे नमाज नहीं होगी मेरी, क्यों उस पार्टी के लोग लाएं? अरे पार्टी के कोई से भी लाए हैं, लेकिन है तो ये मौलाना वही कि जो मौलाना तू लाता, इसने भी वही कुरान पढ़ा है जो वो पढ़ता जो तू लाता, इसकी भी नमाज वही है जो तू लाता, इसका भी खुदा वही है जो तू लाता, इसके भी शरीयत वही है जो तू लाता, तो तेरे में और इसमें फर्क क्या हो गया? जटा हो रही है, जटा मस्जिद में ना, मैं नहीं पढ़ूंगा इसके पीछे नमाज। क्यों? ये वो पार्टी लाई है। अरे भाई कोई सी भी पार्टी लाई, लाई तो वही मौलाना है जो उसी कुरान को पढ़ेगा जिसे तू लाता। या तो ये कह दो हमारे मौलाना तो कुरान अलग पढ़ते हैं हजरत, ये तो कुरान अलग पढ़ेंगे। हमारे मौलाना की तो नमाज भी अलग थी, इस मौलाना की तो नमाज भी अलग है, तब तो ठीक है पार्टी बना ले भाई तू। और ये वो कह रहा होता जिसे नमाज खुद याद नहीं है। एक को तो मैंने पकड़ लिया, मैंने कहा तुझे खुद याद है नमाज? कहना अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने कहा खाली अत्तहियात सुना दे, सुनाई नहीं गई। मैंने कहा तेरी नमाज तो आला हजरत के पीछे भी नहीं होगी। सही बता रहा हूं मैं। अगर आला हजरत को भी, मेरी बात गलत नहीं है, जब तुझे खुद ही याद नहीं है तो कोई इमाम क्या लाया? किसी के गौसे आजम के पीछे पढ़ ले तू। खुद की याद नहीं है, नकटे बोले सबटे, याद अपने नहीं है, उंगली इमाम पे उठाएगा। मसला खुद याद नहीं है। अगर इसके खिलाफ मसला बता दिया तो मौलवी के मुखालिफ हो जाता है कि नहीं मसला मेरे खिलाफ क्यों बताया मौलाना ने, मसला शरीयत से बताया जाता, तबीयत से नहीं बताया जाता। समझ रहे हैं आप? तो हमें दीन कब याद आएगा? जलसे वालों, जिंदगी भर तो मौलवी से जट करता रहा, इस मौलाना से मेरा 36 का आंकड़ा, जब मरा तो अब तो इतनी शरीयत याद आ गई। अब तो शरीयत का ये हाल है, ये हाल है मौलाना, कफन कैसे कटेगा बताओ? कफन बिल्कुल हंसने की बात नहीं है, तुम्हें चटकुल्ला बयान कर रहा हूं। कफन भी अब मौलाना से पूछा जा रहा है, हजरत बताइए कफन कैसे कटेगा? मेरी बात पे जरा गौर करना आप। अगर कब्र में दफन करने के बाद बेरी की डाली ना मिली तो मेरे भाई मिट्टी देने में देर कर दी गई। बेरी की डाली लेकर आओ, कहीं से लेकर आओ, जब तो फर्ज वाजिब नहीं है। हजरत बताइए हदनामा रखा जाएगा कि नहीं रखा जाएगा? जबकि जरूरी नहीं है। वो चादर डालो जिस पर कुरान लिखा हुआ, वो डाली जाती है मुर्दे के ऊपर, वो आयतल कुर्सी वगैरह लिखी होती है, जबकि डालना नहीं चाहिए। उसको डालने से क्या फायदा? पैरों के ऊपर तक आ जाती है, उस पर भी कुरान लिखा हुआ है। लेकिन अब तो कुरान से इतनी मोहब्बत है, मदरसे में गए हजरत 10 बच्चे दे दो, कब्र पे 2 दिन तक बैठ कर कुरान पढ़ेंगे। तो इतनी मोहब्बत आप नहीं हटने दे रहा, ना मौलाना को ना मदरसे के बच्चे। तो बड़ी मोहब्बत हो गई 2-3 दिन तक साहब। जिंदगी भर कहां गई थी तेरी मोहब्बत? मरने के वक्त तो फिरौन ने भी कहा था आमनतु बिरब्बी हारून व मूसा, उसने भी तो कहा था मैं मूसा और हारून के रब पे ईमान लाया। मरने के वक्त तो सबको अल्लाह याद आता, कमाल तो जब है जब जिंदगी में खुदा याद आया हो। कमाल तो जब है। अब तो शरीयत का ये हाल है मियां, अब तो शरीयत पूछे मत, जो जैसे कह दे वैसे हो रहा। साहब खबर खुद गई, ऐसे तख्ते लाए जाएं, अतर भी जरूरी है, और ये भी मतलब वो काम जो नहीं भी होना चाहिए थे तो कोई मसला नहीं था, लेकिन वो भी बिल्कुल लाजमी कर दिया गया। अब तो ये कुरान खानी वो कुरान खानी मार, तमाम मस्जिदों के कुरान एक ही मस्जिद में इकट्ठे कर लिए गए। अब तो 15 कुरान पढ़ दिए गए, तीजे में 30 कुरान। कभी जिंदगी में भी इसने कुरान से मोहब्बत की थी? कभी कुरान के फरामीन पे इसने अमल किया था? जिंदगी भर ज़कात डकारता रहा, जिंदगी भर शराबे पीता रहा, जिंदगी भर वालिदैन को सताता रहा। अब आप कुरान पढ़ पढ़ के चाहते हो कि बख्शिश करा दे, तो ऐसा नहीं है। जो नामा या अमाल का रजिस्टर तैयार किया था मियां, वो पढ़ा जाएगा मैदान महशर में। आप ये सोच रहे हो कि ये हम कुरान खानी करा के ये पढ़ना बंद करा दे, वो अलग बात है। कुरान का पढ़ना बाई से बरकत है, वो अलग बात है, हम उससे इनकार नहीं करते। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि कुरान पढ़वाने के बाद में जो है ये जो रजिस्टर है तू इसको ही खत्म करा दे। ये कोई तेरी कचहरी और कोर्ट नहीं है कि तूने खरीद लिया और खरीद के तो काम ही खत्म करा दिया, केस ही उड़वा दिया।
ये मैदान महशर है, मिजान अमल कायम होगा। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है बात? हाँ, मिजान अमल कायम होकर रहे। इन बातों पे जरा गौर करें मेरे भाई। अगर लेडीज की मैयत है तो जब तक उसको कफन, जब तक वो मर भी गई, जब भी नहीं छोड़ते हैं उसका पीछा, मरने के बाद भी शरीयत की धज्जियां उड़ाई जाती हैं हमारे माशरे में। जिसका पर्दा मरने से पहले था उसका पर्दा मरने के बाद भी है। आपने देखा है किसी औरत का इंतकाल हो गया तो हमा शुमा सब आके उसके चेहरे को देख रहे हैं, और खास कर किसी मर्द का इंतकाल हो जाए तो पूरे इलाके की औरतें घेर के बैठ रही हैं, सब देख रही हैं। जब पर्दा जिंदगी में था तो पर्दा अब भी है। हजरत फारूक आजम का जब विसाल हुआ रोजे रसूल में, जब आपको दफन किया गया तो अम्मी आयशा कभी बेपर्दे के बगैर चादर के नहीं गई। समझे आप? आम चल रहा होता, आम जनाजा पड़ा है और जनाजे में पड़ा, ये औरत भी आ रही है, वो भी वहीं बैठ गई, वो भी वहीं, वो भी वहीं, ये भी वहीं। इस चीज का खास ख्याल रखें, मर गया और ये मर गई तो अब तो कम से कम ख्याल रखें इन चीजों का कि ये गैर महरम था, ये गैर थी, ख्याल नहीं। और उसके बाद में अब जो शरीयत पे अमल किया जाएगा, अब देखें आप, कब्रिस्तान में जब उसे कब्र में उतारा जा रहा है तो 5 कपड़ों पे लिपटी हुई है। जो जनानी मैयत है वो 5 कपड़ों में लिपटी हुई है। औरत के लिए 5 कफन का कपड़ा है कि नहीं? लेकिन फिर भी चादर लगाते हैं चारों तरफ से। ये अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है, मैं ये नहीं कह रही, बड़ी अच्छी बात है। चादर लगा करके फिर कब्र में उतारते हैं, ऐसे होता है कि नहीं होता? लेकिन ये चादर तुम्हें अभी याद आई जब ये शादियों में मेकअप करके बाजारों में, मेलों में, ठेलों में, गलियों में बेपर्दा बाल खोल के घूम रही थी, जब तुम्हें चादर याद नहीं आती थी? आज मर गई, खामोश हो गई, इसके आवाज पर पर्दा इसकी मौत ने डाल दिया, इसके जिस्म पे पर्दा 5 कपड़ों ने डाल दिया, जबकि 5 कपड़ों में लिपटी है। जिस्म का एक हिस्सा भी नहीं दिख रहा, मगर एहतियात का ये आलम है कि चारों तरफ से चादर लगाई जा रही है कब्र में उतारने के लिए। ये गलत काम नहीं है, ठीक है, लेकिन मुझे बताइए जब जिंदा थी तो कहां चला गया था तुम्हारा ये कानून? कहां गया था ये पर्दा? खाली कब्र में चादर में उतारने से बख्शिश हो जाएगी? खाली कब्र में उतार दिया हो गई बख्शिश? खाली तीजे में कुरान पढ़वा दिया हो गई बख्शिश? और तीजे का भी कुरान हजरत मौलाना रेहान साहब आप कहोगे ऐसे कह रहे हैं, तीजे का कुरान भी अल्लाह जाने कि ये बख्शिश करवाएगा ये कुरान या उल्टा फरमा देगा। अब आप कहोगे ये कैसी बात कर रहे हो मौलाना? तो मैं जो कह रहा हूं उसको बता के जाऊंगा। बाज कुरान ऐसा पढ़ रहा होता, अल्लाह जाने इतना मजबूल कुरान पढ़ता कि बजाय सवाब के और उल्टा अजाब है। सही बता रहा हूं मैं। और कुरान में वरत्तिलिल कुरान तरतीला, कुरान को ठहर ठहर के पढ़ो। लेकिन मैंने देखा कि पौन पारा पढ़ लिया इसने, इधर फातिहा शुरू हो रही है, तो अब क्या करता है, ये चौथा वाला गेट डालता है जो टॉप वाला, अब इतना तेज कर देगा कि इस पौवा को 2 मिनट में सोचेगा एकदम खत्म कर दूं। अरे भाई ये कहां लिखा है कि पूरा ही पारा पढ़ना जरूरी है? अगर पौन पढ़ लिया और यहां शुरू हो गया फातिहा का प्रोग्राम तो पौन पे ही खत्म कर दे। कोई जरूरी नहीं है कि पूरा ही पढ़ेगा, पौन का सवाब मिल जाएगा। आधा पढ़ दिया तो आधा रख दो, आधे का सवाब मिल जाएगा। लेकिन अब वो वाला गेट डालेगा कि इस फातिहा से पहले पहले मुझे पूरा करना है। ये कहां लिखा भी पूरा करना है? आपने देखा होगा। और बाज तो ऐसे पढ़ते हैं, उनके पढ़ने का हाल ये पारा ले लिया है, होठ तक नहीं हिल रहा, पारा पढ़ा जा रहा, पन्ना लौटे जा रहे हैं। भाई ये कौन सी पढ़ाई है? और बहुत से नमाज में ऐसे पढ़ते हैं, ऐसे अल्लाह अकबर आके हाथ बांध लिया उन्होंने। अब हजरत कुछ बोली नहीं, जबान तो न मुंह हिल रहा है उनका, ना होठ हिल रहा है, ना जबान तो कोई लफ्ज निकल रहा है, ऐसे खड़े। जब टाइम आया तो रुकू में आ गए। ये कौन सी नमाज है? क़िरात बिस्सिर का भी हुक्म यह है कि इतनी जोर से पढ़ो कि खुद सुन सको, कम से कम खुद सुन सको। बहुत से लोग खड़े, पता ही नहीं है नमाज पढ़ी है। तो जब तक के तुम दीन नहीं सीखोगे, जब तक अल्लाह से नहीं डरोगे,
जब सीख जाओगे, जानने वाले बन जाओगे, तो अल्लाह से डरने लग जाओगे, डरने लग जाओगे। भाइयों, आप देखते हो कि अगर 2 साल के बच्चे के सामने 11,000 की लाइन का तार नंगा डाल दो तो बच्चा छू लेगा, चाहे मर क्यों ना जाए। लेकिन अगर 20 साल के नौजवान के सामने कहो कि 1 लाख रुपये देंगे, 11,000 की लाइन का तार जा रहा, छू ले, तो नहीं छूगा। सही बात है कि नहीं है? इसने क्यों छू लिया और इसने क्यों नहीं छुआ, इसका फर्क बता दो। नहीं समझ में आया? इस 2 साल के ने क्यों छू लिया, इसे 11,000 की लाइन के मर गया है छूटे, और 20 साल के ने 1 लाख रुपए लेके भी नहीं छुआ। फर्क ये था कि ये 2 साल का बच्चा जानता नहीं था कि ये है क्या, इसलिए छू लिया। ये 20 साल का जानता था ये है